सुनी गई भूतिया और डरावनी कहानियां जो सच निकली। मॉल्स का भूत। पिछले 10-15 सालों में स्विट्जरलैंड में लोग एक इंसान के बारे में बातें बताने लगे जो मॉल्स नाम के जंगल के आसपास टहलता हुआ दिखाई देता था। इसने ध्यान इसलिए लोगों का खींचा क्योंकि ये हमेशा कैमोफ्लाज पहने दिखता था और गैस मास्क लगाए रहता था, जिसके बारे में खबरें तक छपने लगी। हालांकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही इसकी हरकतें खतरनाक लगती थीं, पर वो देखने में बहुत अजीब और डरावना लगता था जो बिना वजह ऐसी ड्रेसअप में रहता था। इसीलिए लोग उसे मॉल्स का भूत या ले लेओन कहने लगे। 2013 में ये बात सच साबित हो गई जब उसकी तस्वीर उस जगह से गुजरते हुए किसी ने खींच ली, पर कुछ महीनों बाद उसका कैमोफ्लाज कोट और गैस मास्क झाड़ियों में पड़ा मिला। इसके साथ एक चिट्ठी जिसमें उसने लिखा था कि अब वो और इस हाल में नहीं रह सकता कि लोग उसे किसी राक्षस या हत्यारे के रूप में देखें या समझें। इस घटना के बाद ये आज तक पता नहीं चला कि वो कौन था, वो जिंदा भी है कि नहीं, कि उसने आत्महत्या कर ली या फिर उसने अपनी इस आदत को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। स्टेटन आइलैंड का क्रॉप्सी या बूगी मैन। इस डरावनी कहानी के अनुसार क्रॉप्सी नाम का एक राक्षस अमेरिका के बंद पड़े विलोब्रुक स्टेट स्कूल के आसपास दिखाई देता है, जिसका मकसद होता है बच्चों का शिकार करना। विलोब्रुक स्टेट स्कूल स्टेट आइलैंड पर बनाया गया था, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लिए हुए बच्चों को रखा जाता था। ये विलोब्रुक नाम की कॉलोनी में था जो स्टेटन नाम के आइलैंड पे मौजूद है। इसकी एक समय आबादी 6000 लोगों तक की हो गई थी। कुछ लोग क्रॉप्सी को कुल्हाड़ी से मारने वाला हत्यारा कहते हैं और कुछ ने उसे बूगी मैन नाम दिया है, जो एक राक्षस जैसा दिखाई देता है। दोनों ही रूप में वो बच्चों की तलाश में खास तौर पे रहता है और एक हत्यारा है, पर असल में ये कहानी एक असली हत्यारे से इंस्पायर्ड थी जो भटके हुए अकेले बच्चों का अपहरण कर लेता था। इस शख्स का असली नाम एंड्रे रैंड था और ये विलियम ब्रूक स्टेट स्कूल में ही जैनिटर की पोस्ट पर काम करता था। स्कूल के बंद हो जाने के बाद भी वो इस जगह अकेला रहने लगा और उस पर कई बच्चों के गायब हो जाने का आरोप लगा, जिनमें ज़्यादातर में सबूत हाथ नहीं लग पाए। पर 1988 और साल 2004 में किडनैपिंग का उसे दोषी पाया गया। एंड्रे रैंड आज भी जिंदा है, जिसकी उम्र इस समय 76 साल हो चुकी है, लेकिन 2004 में मिली 25 साल की वो जेल की सज़ा काट रहा है। कैंडी मैन। 1992 में रिलीज़ हुई कैंडी मैन नाम की इस फिल्म ने सबसे डरावनी फिल्मों में से एक में अपना नाम दर्ज कर लिया, जिसमें एक औरत के कमरे में बने दवाई रखने वाले कैबिनेट से एक खूनी आत्मा निकलती है, जिसके एक हाथ में हुक लगा हुआ होता है। हालांकि कैंडी मैन ज़्यादातर द फॉरबिडन नाम की एक शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, पर यह सीन फिल्म मेकर ने एक असली घटना से इंस्पायर होकर बनाया था, जब साल 1987 में शिकागो शहर में रहने वाली रूथी मैककॉय नाम की महिला के घर में दवाइयों को रखने के लिए बने मेडिसिन कैबिनेट को तोड़कर लुटेरे उसके अपार्टमेंट में घुस आए थे और उस पर हमला कर उसे मार दिया था। ग्रेस एबॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट की बनाई हुई ये बिल्डिंग वैसे तो काफ़ी मजबूत थी और ये कैबिनेट फ्लैट्स के बाथरूम में लगे थे, पर छोटे कैबिनेट्स को दीवार में गड्ढा करके बनाया गया था, जो हिस्से इन फ्लैट्स के सबसे कमज़ोर थे, और गड्ढा बनाने से दीवार की चौड़ाई और कम हो गई थी। इसकी जानकारी इन लुटेरों को पहले से थी। फेसलेस चार्ली। यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया स्टेट में मौजूद पिट्सबर्ग शहर में ये कहानी आज भी लोग सुनाते हैं, खास तौर पे बच्चों को डराने के लिए। इस शहर के सुनसान इलाके में एक बंद पड़ा रेल रोड टनल है, जिसके आसपास एक बहुत डरावने से जीव को भटकते हुए देखा गया है, जो भूत जैसा दिखाई देता है क्योंकि वो बिना चेहरे या बिना किसी शक्ल का होता है। इतिहासकारों ने इस कहानी की शुरुआत होने की वजह के बारे में जब पता लगाने की कोशिश की, तब उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये एक असली इंसान पर आधारित है जिसका नाम रेमंड रॉबिन्सन था, और उसके साथ साल 1918 में एक भयानक दुर्घटना घट गई थी जब उसको किसी पावर लाइन की चपेट में बिजली के झटकों ने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया था, जो पहचान में ही नहीं आता था। इस घटना के बाद रेमंड ने दिन के समय बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि या तो लोग उसे देखकर डर जाते थे या कुछ लोग उसकी बेइज्जती या मजाक उड़ाने लगते थे। इसीलिए उसे अक्सर देर रात सुनसान गलियों में और उस रेल रोड टनल के पास टहलते हुए देखा गया था।
पर वो कोई शैतान या राक्षस नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा इंसान था जिसके साथ कुछ लोगों ने शैतानों जैसा सलूक किया। हैंसल एंड ग्रेटल। हैंसल एंड ग्रेटल एक और फेमस स्टोरी है जिसे आज भी बच्चों को सुनाया जाता है, जिसमें दो बच्चे जो भाई बहन होते हैं उन्हें उनके पिता और सौतेली माँ जंगल में छोड़कर चले आते हैं क्योंकि उस गांव में भूखमरी आ जाती है और उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ बचा नहीं होता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे भटकते हुए जंगल में बनी एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं जो जिंजर ब्रेड से बनी हुई होती है और तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ों से सजी होती है, जिससे आकर्षित होकर वो झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उस झोपड़ी के अंदर एक चुड़ैल रह रही होती है, पर वो चुड़ैल जिंजर ब्रेड की शौकीन ना होकर बच्चों को खाने की शौकीन होती है और उसने अपनी ऐसी झोपड़ी बच्चों को लुभाने के लिए बनाई होती है। स्टोरी के एंड में वो बच्चे किसी तरह उस चुड़ैल को उसी के ओवन में बंद करके चले आते हैं जिसमें वो जलकर मर जाती है। पर बदकिस्मती से हैंसल और ग्रेटल को एक असली घटना से प्रेरित होकर लिखा गया था, जो कोई बच्चों की कहानी ना होकर एक बहुत दुखद और डरावनी घटना थी। जब साल 1314 से 1322 तक यूरोप में भूखमरी छा गई थी और उसी की वजह से कई माता पिता ने अपने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया था। इतना ही नहीं बल्कि भूखमरी की वजह से कुछ लोग आदमखोर भी बन गए थे। इसीलिए इस कहानी में दिखाई गई चुड़ैल के बारे में लोगों का कहना है कि उस समय ऐसी सच में एक औरत थी।